ओके, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते किसे हैं? इससे पहले आइए इसकी डिफिनीशन को देखें कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की डिफिनीशन क्या है। तो कह रहा होता क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस विच developed by plants to prevent self pollination। कह रहा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस किसे कहते हैं? इट इज़ ए प्रोसेस। ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है विद डेवलप्ड बाय प्लांट्स, जो किसके थ्रू डेवलप किया जाता है? प्लांट्स के थ्रू डेवलप किया जाता है। किसके लिए? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। होता क्या है कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म को कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म को कहते हैं। तो कह रहे जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स यानी मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। यानी फ्लावरिंग प्लांट, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स किस टाइप के फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस। किस टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम कहते हैं हर्माफेरोडाइट। क्या कहा जाता है? हर्माफेरोडाइट। क्या कहते हैं? हर्माफेरोडाइट कहते हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो। यानी एक ही फ्लावर के अंदर अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। आइए देखें, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर ये दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हुए, ये क्या है? एक फ्लावर है, और ये दोनों क्या हैं? एक ही फ्लावर के अंदर हैं। यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा क्या कि इसके एंथर से क्या होगा? पॉलन ग्रेन निकलेगा। इसके एंथर से क्या होगा? पॉलन ग्रेन निकलेगा और इसके स्टिग्मा पे चला जाएगा। यानी इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या हो जाएगा? चला जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। और इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और इसी सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं? अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। यानी वो कुछ जुगाड़ करते हैं, और जो चेंजेस लाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट जो है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सेल्फ पॉलिनेशन से क्यों बचता है? क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आखिर हमारा फ्लावरिंग प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन से क्यों बच रहा है? होता क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, अगर कॉन्टिन्यूस सेल्फ क्रॉस हो, यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए प्लांट क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। क्योंकि अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्लांट के अंदर क्या आ जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसे कहते हैं? आइए इसे समझें कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते किसे हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एनिमल का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसे कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डॉग है। ये क्या है? मेरे पास एक डॉग है और ये एक डॉग है। ये बताइए, जो हमारा डॉग होता है, डॉग की सबसे जो उसकी सुपर पावर होती है वो क्या होती है? उसके सूंघने की, यानी उसके सूंघने की कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो अब सूंघने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। तो अब सूंघने के लिए मान लो ये डॉग है, डॉग की सूंघने की कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है।
मान लो सूंघने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो मान लो तुम्हारा होता है ए, क्या होता है, ए होता है। ए कैपिटल ए जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। और स्मॉल ए जो होता है ये क्या होता है, रिसेसिव होता है। यानी नॉर्मल कैपिटल ए डोमिनेंट होता है और स्मॉल ए क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो मान लो इस वाले डॉग ये क्या है, डॉग 1 है, ये क्या है, डॉग 2 है। मान लो डॉग 1 के पास जो जीन है वो है कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। और जो डॉग 2 यानी इसके पास जो है वो क्या है, कैपिटल ए कैपिटल, यानी दोनों डोमिनेंट है और इसके पास एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। अगर इन दोनों डॉग का हम क्रॉस कराएं, अगर इन दोनों डॉग को हम क्या कराएं, क्रॉस कराएं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अगर ये कैपिटल ए इस कैपिटल ए के साथ गया तो जो डॉग आएगा उसके पास क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल होगा। अगर ये कैपिटल ए इस कैपिटल ए के साथ गया तो यहाँ से जो डॉग आएगा उसका क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल होगा। अगर ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए के साथ गया तो यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए होगा। अगर ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए के साथ गया तो इस वाले डॉग के पास क्या होगा, स्मॉल ए कैपिटल ए, यानी एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट होगा। अब क्या करें, ये दोनों डॉग क्या होंगे, ये दोनों डॉग क्या होंगे, एक ही जनरेशन के हैं। अगर एक ही जनरेशन वाले का क्या कराया जाए, क्रॉस करा दिया जाए, यानी इन दोनों का अगर हम क्रॉस करा दें तो इनके क्रॉस से जो डॉग आएगा उसमें हमें एक डॉग ऐसा मिलेगा जिसके अंदर स्मॉल ए होगा। क्या होगा, स्मॉल ए, और स्मॉल ए क्या है, रिसेसिव है। यानी कि इस डॉग की सूंघने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। यानी कि अगर सेम जनरेशन वाले को क्रॉस कराने लगें तो उनकी वजह से क्या होता है, जो रिसेसिव वाले होते हैं, जो रिसेसिव वाला होता है वो अपने इफेक्ट को शो करने लगता है, वो अपने इफेक्ट को क्या करता है, शो करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सिर्फ इसके पास क्या था, एक रिसेसिव था, लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, ऐसा क्रॉस कराया। अब इसके जो जनरेशन आई है, सेम जनरेशन को हमने क्या कराया, क्रॉस करा दिया, जिसकी वजह से जो अगली जनरेशन आई उसमें हमें एक बंदा ऐसा मिल रहा है जिसके पास दो की दोनों क्या आ गए, रिसेसिव आ गए। यानी इसकी तो हमने वाटर लगा दी, यानी सूंघने की कैपेसिटी हमने ख़त्म कर दी। ओके, इसी से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डेवलप करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ओके, आइए देखें अब प्लांट अपने अंदर चेंजेस क्या करते हैं इससे बचने के लिए। प्लांट के पास कई सारे जुगाड़ होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। सबसे पहला जुगाड़ इसके पास होता है पॉलिन फॉर प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए फ्लावर क्या करते हैं, पहली चीज़ क्या करते हैं, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी will not synchronized। सबसे पहला जुगाड़ इसके पास क्या होता है, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जो होगी वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। चाहे तो पहले पॉलन ग्रेन को रिलीज करा दो, चाहे मान लो ये हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो चाहे तो पहले पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करा दो और इस जो ये स्टिग्मा है इसकी रिसेप्टिविटी को यानी जो ये इसके रिसीव करने की पावर है उसे बाद में लाओ। अगर पहले इसे यहाँ से पॉलन ग्रेन निकाल देते हैं, पॉलन ग्रेन क्या होगा, कहीं और चला जाएगा, क्योंकि इसके पास ये जो स्टिग्मा है ये अभी रिसीव करने के लायक हुआ ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया तब भी कोई बात नहीं होगी। चाहे इसकी स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी पहले ला लो, स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है इसे पहले डेवलप करा दो और पॉलन ग्रेन को क्या करो, बाद में निकालो। यानी कि इन दोनों के बीच सिंक्रोनी नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच सिंक्रोनी नहीं होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, रुक जाएगा। तो पहला जुगाड़ क्या करते हैं, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी विल नॉट सिंक्रोनाइज, यानी सिंक्रोनी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जुगाड़ क्या होता है,
एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन। दूसरा जुगाड़ क्या करते हैं ये कि एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं। एंथर और स्टिग्मा को क्या करते हैं, अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं। जैसे देखिए ये है स्टिग्मा, अब एंथर को क्या करें, ऐसे रख दें, एंथर को क्या करें, ऐसे रख दें। तब यहाँ से जो एंथर्स, यहाँ इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो क्या होगा, इस साइड चला आएगा। क्या होगा, इस साइड चला आएगा। यानी कि इन दोनों को क्या करें, अलग अलग पोजीशन पे रख दें, जिसकी वजह से अलग अलग पोजीशन पे रखने की वजह से क्या होगा कि हमारा सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा। हमारा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, रुक जाएगा। ये इसका दूसरा जुगाड़ था। तीसरा जुगाड़ क्या होगा, आइए देखें तीसरा जुगाड़। इसका तीसरा जुगाड़ क्या होता है, देखना कि ये क्या करते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन करने लगते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन करने लगते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, चाहे तो उस फ्लावर के पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो उसमें क्या होगा, तीसरा जुगाड़ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन करने लगते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन कर दिए तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, रुक जाएगा। चौथा जुगाड़ क्या होता है, चौथा जुगाड़ होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या कहते हैं, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। ये क्या होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। ये क्या होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि अगर स्टिग्मा है, अगर ये क्या है, स्टिग्मा है, अगर इस पे इनकम्पैटिबल टाइप, यानी जैसा पॉलन ग्रेन चाहिए वैसा पॉलन ग्रेन ना आए, अगर वैसा पॉलन ग्रेन इसके ऊपर ना आए, तो ये क्या होगा, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देगा। या जो हमारा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन से क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनती है, तो इस पॉलन ट्यूब को क्या करेगा, स्टाइल के अंदर उसके डेवलपमेंट को क्या करके देगा, रोक देगा। यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट प्रिवेंट इन द स्टाइल। पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन को कहाँ पर रोक दिया जाता है, स्टाइल में रोक दिया जाता है। ये क्या थे, ये सारे क्या थे, जुगाड़ थे सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए। ये सब क्या थे, जुगाड़ थे सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए। अब होता क्या है, एनसीईआरटी में देखना हमारा दिया गया है मेज एंड कैस्टर। मेज एंड कैस्टर जो होते हैं ये मेज एंड कैस्टर जो होते हैं ये मोनोसियस होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोनोइसियस प्लांट होते हैं। ये कैसे प्लांट होते हैं, मोनोइसियस प्लांट होते हैं। मोनोइसियस प्लांट किसे कहते हैं, ऐसा प्लांट जिसपे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हों, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, मोनोइसियस प्लांट कहते हैं। या इसी को हम कह सकते हैं, मोनोसियस को ही कहा जाता है बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। तो कह रहा मेज और कैस्टर जो होता है ये दोनों कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। अब ये क्या है, एक प्लांट है, इसी के ऊपर क्या होगा, मेल फ्लावर भी होगा और क्या होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑटोगैमी तो रुक रही है, लेकिन जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं किया जाता है। मेज और कैस्टर में ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लिया जाता है, लेकिन जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं किया जाता है। लेकिन जो हमारा पपाया होता है, यानी जो हमारा पपाया होता है, पपाया कैसा होता है, पपाया कैसा होता है, डायोसियस प्लांट होता है। कैसा होता है, डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट किसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट को किसे कहते हैं, यानी इसके ऊपर क्या होगा, सिर्फ मेल फ्लावर होगा और एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल होगा। यानी अब इस प्लांट के ऊपर जितने फ्लावर लगे होंगे सारे फ्लावर क्या होंगे, चाहे तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। और दूसरे पे जो लगे होंगे, यानी इस पे मान लो सिर्फ मेल फ्लावर लगा है तो इस पे क्या होगा, सिर्फ फीमेल फ्लावर लगा होगा। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, डायोसियस प्लांट कहते हैं या यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी रुकता है यानी ऑटोगैमी भी रुकती है और जिटेनोगैमी भी रुकती है, यानी यहाँ पे ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दो के दोनों क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट कर लिए जाते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।